अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास के मैथ्स में मैट्रिसेस सीखेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज हमारे पास 1.1, उसमें हम लोगों ने मैट्रिसेस को डिस्कस करना है। मैट्रिक्स क्या होती है आइए मैं आपको बताती हूँ कि जब हम लोग इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप में बिग ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स को यूँ लिखते हैं जो कि 3, 2, 0, 1, इस तरह से हमारे पास रोज़ में हॉरिजॉन्टली जो लाइन होती है इसको हम रोज़ कहते हैं। इसमें 2 रोज़ हैं ऐसे, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमारे पास कॉलम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जब कभी इस तरह से हमारे पास बिग ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ गिवन हो तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो अब इस मैट्रिक्स का हम ऑर्डर कैसे बताते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऑर्डर का ये मतलब होता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं और कितनी कॉलम्स हैं। दोबारा बताते चलूँ आपको कि रोज़ क्या होती हैं। रोज़ जो हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लाइन होती है, उस लाइन पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास सब एक लाइन पे शो हो रहे होते हैं, वो पूरी एक रो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 रोज़ हैं क्योंकि यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ठीक है, तो हम लोग रोज़ को पहले लिखते हैं क्रॉस कॉलम्स को हम बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इधर से काउंट करें 1 और ये 2 हमारे पास रोज़ हैं, और इसी तरह से 1 और 2 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें सबसे पहले बताना है कि मैट्रिसेस, डिफरेंट मैट्रिसेस मैं आपको बताती हूँ जिसमें उनकी रोज़ और कॉलम्स बताने हैं, यानी कि आपने ऑर्डर बताना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, एच पार्ट। इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है एच, उसके अंदर वैल्यूज़ हैं 2, 1, 3, 0, 4 एंड 6। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है कि आपने मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे बताएंगे आप लोग। यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ रोज़ को काउंट करेंगे। रोज़ मैंने आपको बताया है कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ऐसे, ये फर्स्ट रो है और ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि सेकेंड रो है, तो इसमें टोटल 2 रोज़ हैं। ठीक है, तो अब हम जब इसका ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एच, वो हमारे पास 2 रोज़ हो जाएंगी। अब साथ में कॉलम बताने हैं। कॉलम देखें, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो कॉलम इसमें 3 आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास रोज़ और कॉलम्स की तादाद जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो सेम हो। तो 2 क्रॉस 3 भी हो सकता है और 3 क्रॉस 2 भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। 1 क्रॉस 1 के भी होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका नाम ए है, उसके अंदर हम लोग 37 एक नंबर लिख रहे हैं 37। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इसमें एक ही हमारे पास कॉलम है और एक ही रो है। तो ऑर्डर जब हम बनाते हैं तो रोज़ इंटू कॉलम होता है, तो हम लोग लिखेंगे, इसका ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाएगा 1 रो एंड 1 कॉलम। ठीक है, तो इस तरह से कई और एग्जांपल्स हैं जिसमें हम लोग बता सकते हैं कि कभी कभार सेम भी रोज़ और कॉलम होते हैं, कभी डिफरेंट भी होते हैं। ठीक है, अब एक और आपको मैं एग्जांपल कराती हूँ, सॉरी क्वेश्चन करा रही हूँ। ये हमारे पास डी है 4, 0, 6। ऐसे
तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने इसमें काउंट करनी है कितनी रोज़ हैं। तो आप ये देखिए, हमारे पास ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो, इसमें 3 रोज़ हैं, ठीक है। और कॉलम्स कितने हैं? ओनली 1 कॉलम, ये ऐसे 1 कॉलम है। तो इसका हम ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू 3 क्रॉस 1। याद रखना है, हमेशा पहले रोज़ लिखते हैं और बाद में कॉलम्स लिखते हैं। आपने कभी भी ऐसे नहीं करना कि कॉलम पहले लिख लें और रोज़ बाद में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमने सिर्फ ये बताना है कि कौन से वाले मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल होने के लिए ये ज़रूरी है कि उनके ऑर्डर भी सेम होने चाहिए और उसके अंदर जो लिखे हुए एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए, ठीक है। किस तरह से, एक क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग कोई भी पार्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये हम लोग करते हैं एच और जे। एच हमारे पास दिया हुआ है 4602, ऐसे 4602 और जे हमारे पास दिया हुआ है दूसरा मैट्रिक्स, उसमें वैल्यूज़ हैं हमारे पास 2 + 2, 2 + 4, 2 - 2 और 2 + 0। अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 2 हमारे पास 4 आ जाएगा, 2 + 4 6, 2 - 2 0 आ जाएगा और 2 + 0 2 आ जाएगा। तो आप देखें, सबसे पहले आप इसके रोज़ और कॉलम चेक करें। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि 1 और 2 रोज़ गिवन थी, इसमें भी 1 और 2 रोज़ गिवन है। इसी तरह से इसमें 1 और 2 कॉलम्स गिवन है। तो यहाँ पर भी जे में भी 1 और 2 कॉलम्स गिवन है। ऑर्डर सेम है, ठीक है। उसके बाद आप एलिमेंट्स देखें, ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है 4, यहाँ पर भी फर्स्ट एलिमेंट 4 ही आ रहा है। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट 0 है, जे में भी सेकंड एलिमेंट 0 है, थर्ड एलिमेंट 6, जे में भी थर्ड एलिमेंट 6, जैसे कि एच में थर्ड एलिमेंट 6 था, जे में भी थर्ड एलिमेंट 6 था। और लास्ट फोर्थ एलिमेंट यहाँ पे 2 है एच मैट्रिक्स के अंदर, और इसी तरह से जे मैट्रिक्स के अंदर भी 2 आ रहा है। यानी कि इन दोनों के ऑर्डर भी सेम होने चाहिए। ऑर्डर ऑफ एच इक्वल हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जे, जो कि है 2 × 2। इसी तरह से ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ या आर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। तो हम कहेंगे आर सेम, सो मैट्रिक्स एच इज इक्वल टू मैट्रिक्स जे। तो ये दोनों आपस में इक्वल, ठीक है। अब इसी रूल को यूज़ करते हुए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं, आपने उसके अंदर एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। जैसे कि पहला मैट्रिक्स है a + c, उसका फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है a + 2b, थर्ड एलिमेंट है c - 1 और फोर्थ एलिमेंट है 4d - 6। इसके बाद इक्वल का साइन है, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है। दूसरा मैट्रिक्स क्या गिवन है, इक्वल के बाद गिवन है उसका फर्स्ट एलिमेंट 0, सेकंड एलिमेंट -7 गिवन है, थर्ड एलिमेंट 3 और लास्ट एलिमेंट है 2d, यानी कि फोर्थ एलिमेंट 2d गिवन है। ऐसे, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों
मैट्रिसेस इक्वल हैं, इसलिए इनका याद रखना आपने कि फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल होगा, यानी कि a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। सेकेंड एलिमेंट की इक्वल होगा, वो है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड एलिमेंट यानी कि c-1 इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स के थर्ड एलिमेंट के इक्वल होगा, जो कि हमारे पास 3 गिवन है। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो c इज इक्वल टू 3 + 1 4 आ जाएगा। c इज इक्वल टू 4, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास इक्वेशन बनेगी 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। आप इसको भी सॉल्व कर लें। 2d इधर आ जाएगा, 4d में से 2d माइनस हो जाएगा और -6 दूसरी तरफ चला जाएगा, +6 हो जाएगा। इन दोनों को आप माइनस कर सकते हैं, 2d आ जाएगा। अब आप इस 2 को उधर डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास 6 / 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। यानी कि आपके पास c की वैल्यू भी आ गई है 4 और d की वैल्यू भी आ गई है 3, ठीक है। अब आप लोग इन दोनों को यूज़ करते हुए a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी a + c = 0, तो a + c = 0। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम c की वैल्यू 4 पुट करते हैं, a + 4 = 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। इसी तरह से आप लोग जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास आएगा a + 2b = -7। आपने a की जगह -4 पुट करना है, प्लस 2b = -7, 2b = -7 + 4, ये 4 उधर जाके क्योंकि नेगेटिव था उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2b = -3 आ जाएगा। अब आप b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ये 2 डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ तो b की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो ऐसे आपने सब की वैल्यू मेंशन कर लेनी है कि a की वैल्यू -4, b की वैल्यू -3/2 आ गई है, c की वैल्यू 4 थी, जबकि d की वैल्यू हमारे पास आई थी ओनली 3। तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।